तो ये है आज का न्यूज़पेपर 27 जून। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, पहली न्यूज़ है इसमें कि महागठबंधन शुड अकोमोडेट लेफ्ट पार्टीज़, ये कहा है इन्होंने। और इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो अलाउ होनी चाहिए केवल कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर। तीसरा है इसमें मॉनसून कवर एंटायर कंट्री फास्टेस्ट पेस, मतलब जो मॉनसून है वो काफ़ी स्पीड से आ रहा है और पूरी एंटायर कंट्री को कवर कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस सुप्रीम कोर्ट से कि ओबामा केयर को कब वो एंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है सर्वे टू मैप वायरस स्प्रेड टेस्ट स्टार्ट्स टुडे। जो सीरोलॉजिकल सर्वे होना है वो 20,000 रैंडम पीपल का जो होगा दिल्ली में, वो आज से स्टार्ट होएगा। इसमें लिखा है विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे, ओके, आज से। सो नीड टाइम टू गेट द हेल्थ इन ऑर्डर। सफूरा जारगर जो है जामिया मिलिया इस्लामिक स्कॉलर जो उसमें डेली राइट केस में हुई थी, उनके रिगार्डिंग है। अगला है वाई स्कीम ओनली फॉर येस बैंक। हाई कोर्ट ने पूछा है कि जो रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम आई थी वो केवल सुप्रीम को येस बैंक के लिए क्यों आई थी, इसके लिए क्यों नहीं आई थी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इसमें हम देखते हैं। इसके बाद है नोटिसेबल थिनिंग ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स अलोंग एलएसी। मतलब क्या है कि जो चाइना एलएसी के पास जो चाइनीज़ आर्मी है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। अब ये जो सब बात चली है, हमें पता है कि पूरा ये 15 जून ये इसके बाद से चल रहा है पूरा एलएसी पर 3 एरियाज़ में, गलवान वैली में और हॉट स्प्रिंग्स में और पेंगोंग सो लेक के पास यानी झील के पास। और ये 2 लेवल मिलिट्री लेवल टॉक्स हो चुके हैं। और जो पेंगोंग सो लेक का है उसमें 4 to 8 जो है वो 8 किलोमीटर का एरिया है, उसके बीच में दोनों इंडिया और चाइना के पेट्रोलिंग वो है वो अभी तक होती थी। तो इस तरह से ये पूरा आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग। और इंडियन एयरफोर्स का जो एक हेलीकॉप्टर है उसने भी एक सेर यानी सोल्टी का मतलब होता है शेर करी और देखा कि क्या कंडीशन है। और बिट टू ऑल्टर स्टेटस को विल हैव रिपल्स का मतलब होता है कुछ उसके लहरें तरेंगे, इम्पैक्ट होगा अगर चाइना जो है चाइनीज़ आर्मी इसको स्टेटस क्यो यानी यथा पहले की स्थिति, स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथापूर्व स्थिति, उसको चेंज करना चाहेगा तो रिपल्स होंगे, उसके रिपोर्केशंस होंगे। और ये कहा है, किसने कहा, ये विक्रम मिस्री जो चाइना एम्बेसडर है टू चाइना इंडिया के, उन्होंने ये कहा है कि ये काफ़ी डैमेज करेगा रिलेशंस को। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई का जो प्लान है वो 10th-12th का वो एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो 1 to 15 जुलाई को एग्ज़ाम्स होने थे वो कैंसिल हो गए हैं। और हुआ क्या है कि जो जनरल सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता सीबीएसई की तरफ से, उन्होंने ये पूरा स्कीम का मतलब जो भी किया है और उन्होंने बताया, जबकि आईसीएसई जो है उसका जो है प्लान 1 वीक में आएगा। और इसमें हम देखें तो जिन बच्चों ने 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दे दिए हैं उनके एवरेज 3 बेस्ट ऑफ 3 का मार्क्स लिया जाएगा। और जिन बच्चों ने 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका बेस्ट ऑफ 2, जो 2 पेपर जो अच्छे हैं उनके मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा। और जिन बच्चों ने केवल 1 या 2 एग्ज़ाम दिए हैं उनका एवरेज ऑफ जो दे चुके हैं उनका एग्ज़ाम का एवरेज प्लस जो प्रैक्टिकल्स दे चुके हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए हैं, प्रैक्टिकल्स दिए हैं, उनका एवरेज टोटल का मिला के उनका जो एवरेज होगा उसको लिया जाएगा, है ना। जैसे किसी बच्चे ने अगर 1 एग्ज़ाम दिए उसमें 80 मार्क्स आए और उसके बच्चे के किसी और सब्जेक्ट में या बाकी सब्जेक्ट में जो इंटरनल एग्ज़ाम्स है उसमें जो मार्क्स आए होंगे उनका एवरेज निकाल के उन सबका एवरेज मिलाकर बाकी सब्जेक्ट्स को दे दिया जाएगा। ये स्कीम्स है। और 15 जुलाई तक इसका रिज़ल्ट आना है, मतलब उन्हें रिज़ल्ट शो करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि मोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन। गवर्नमेंट ने 22 जून को न्यू रीडिज़ाइन कंटेनमेंट जोन्स को करने के लिए किया है, जिससे नंबर ऑफ़ कंटेनमेंट जोन्स या फिर बढ़ जाएंगे। जो कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन होगा वो कन्वीनियंस ऑफ पीपल के लिए किया गया है। और इसमें यह है कि जो क्लस्टर्स भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे, लिंक किया जाएगा कैसे कंटेन किया जाएगा छोटे छोटे एरियाज़ को। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को ये दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो हैं दिल्ली के, उनको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के साथ वो काम कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर आया था, डायरेक्शंस आई थी, उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है सब कुछ। और 11 जो सिटी हैं उसके सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली में, उसके जो उनको कहा गया है कि एरियाज़ को काफ़ी वो अपना ध्यान देखें। और कंटेनमेंट जोन्स इस रीडिज़ाइन से 261 से बढ़कर 280 हो चुके हैं और ये आगे भी बढ़ने के चांसेस हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, ये राजनाथ पर जो है सफाई ये चल रहा है, स्प्रूस अप चल रहा है यानी साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि वो मानसून आने वाला है, अंडरवे है, मतलब आने वाला है या प्रगति पर है ना। और नेक्स्ट है हरियाणा ने फिक्स किए हैं प्राइस किसके लिए, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर के लिए। और मैक्सिमम चार्जेस क्या होगा, कोई भी अगर आईसीयू के साथ देता है तो 18,000 पर डे होगा। और जो भी हॉस्पिटल से जेसीआई या फिर एनएबीएच से एक्रेडिट है उनको
और जिसमें इंक्लूड होगा इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग चार्जेस, ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स के और सब कुछ। और जो भी शॉपिंग मॉल वगैरह खुलने हैं वो SOPs पर खुलेंगे, वो भी वीकडेज़ में, वीकेंड पर नहीं खुलेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज़ है। इसके बाद है टोटल लॉकडाउन इन गुवाहाटी फॉर 14 डेज़। असम गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है क्योंकि असम गुवाहाटी में जो है केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने किया है। 676 केसेस वी हैव रिकॉर्डेड अब तक। कहाँ पर? ये लिखा हुआ है गुवाहाटी में, ठीक है। और ये 28 जून की रात से 12 बजे से लग जाएगा वहाँ पर। और जो 7 to 7 कर्फ्यू है वो तो रहेगा ही पूरे वहाँ पर रूरल एरियाज़ में। बाकी ये गुवाहाटी के जो मेट्रोपॉलिटन जो वैसे सिटी वैसा एरियाज़ है उसमें लगेगा। और ग्रोसरी और वेजिटेबल भी 1 वीक के लिए वहाँ पर बंद रहेगा। बाकी फ्राइडे को वो डिसीजन लेंगे कि क्या इसको रिलैक्सेशन देनी है नहीं देनी। रिलीजियस प्लेसेस वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब ये बंद रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है नेक्स्ट पेज पर। इसमें ये दिल्ली राइट जो हुए थे फरवरी में उससे रिगार्डिंग है, जितने भी हैं चार्जशीट्स वगैरह और ये सब लगी हैं। बाकी ये एक आर्टिकल है स्कूल्स टू रिमेन शट टिल जुलाई 31। इसमें यह है कि ये बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम स्कूल खोल दें तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि इतने सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। तो ये प्लान ये भी था, सजेशन मतलब मीटिंग जो हुई है एजुकेशन मिनिस्टर और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की, इसमें 5 से 15 स्टूडेंट्स क्लास में जो प्राइमरी बच्चे वो उनको बुलाया जा सकता है 1 to 2 वीक, मतलब जुलाई के बाद में जब ये प्लान बनेगा। तो 9th और 10th को ये सजेशन है कि भाई उनको 1 or 2 वीक बुलाया जाए और क्लास 10th को डेली बुलाया जाए, ऐसा कुछ है। ऑनलाइन क्लास को जारी किया जाए और जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है ऑनलाइन उसको भी चालू किया जाए या कंटिन्यू किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है कस्टमर्स का जो फियर है या फिर रेस्टोरेंट्स जो है वो रेस्टोरेंट्स को वो नुकसान दे रहा है, मतलब कस्टमर अभी भी अप्रहेंसिव हैं, डर रहे हैं आते हुए। और जो इंडस्ट्री है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है कि लिटिल रेवेन्यू से ये अपना थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये खान मार्केट के जो टाउन हॉल के जो हैं जो चलाते हैं वो उन्होंने भी कहा है इस तरीके से कि हम काफ़ी जो है प्रिकॉशंस लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके और डाइनिंग वगैरह का ये पूरा कर रहे हैं, तो फिर भी जो है कस्टमर्स का थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट देख सकते हो आप, ये टाइम दे रखा है और मैक्सिमम टेम्परेचर 37, 27 मिनिमम। और इसके बाद आप देख सकते हो कि 115, 115 जो है पोल्यूशन लेवल है। सत्येंद्र जैन जो है हेल्थ मिनिस्टर वो है नेगेटिव होके डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से। और नागरिक सुविधा केंद्र जो है वो रीओपन होगा। DDA जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है 29 जून को से स्टार्ट होगा वो लीज डीड्स वगैरह के लिए। और ये है कि दिल्ली जो कांग्रेस चीफ हैं अनिल कुमार, उन्हें डिटेन किया गया था जो वो इंडिया गेट पर कुछ था, वो शहीदों को सलाम दिवस के वो कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हो। और इसके बाद जो मेन है एंटीबॉडी टेस्टिंग एक्सपेक्ट नॉक ऑन द डोर, आपके दरवाजे पर डोर पर नॉक हो सकता है, कोई आ सकता है सर्वे के लिए। अब ये सर्वे क्या है? सर्वे होगा लगभग 20,000 लोगों का पूरे दिल्ली में, और ये रैंडम लोगों को लिया जाएगा, ये नहीं कि सबको लिया जाएगा, रैंडम लोगों को। और अगर आप एग्री करते हो तभी आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, आपसे रिटर्न कंसेंट ली जाएगी, आपकी मर्ज़ी ली जाएगी और देखा जाएगा आपके शरीर में एंटीबॉडी है कि नहीं है। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी है तो इसका मतलब आप कोरोना से पॉजिटिव हुए थे, और इस रिज़ल्ट का पॉजिटिव आना बताता है कि आप कभी ना कभी कोरोना से पॉजिटिव हुए थे। और ये एक अच्छी खबर है कि ज़्यादातर लोग अगर कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और वो रिकवरी भी कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये वो लोग इम्यून हो चुके हैं और इन्फेक्शन जो है वो फ्यूचर में इतना नहीं बढ़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि मुंबई को वेडनेसडे को मतलब पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने, और दिल्ली में लगभग 77,000 केसेस हो चुके हैं और 27,000 इस वक्त एक्टिव हैं, यानी काफ़ी लोग रिकवर भी कर चुके हैं। वो तो 47,000 लगभग अब तक रिकवर भी कर चुके हैं। और जो टोटल केस टेस्टिंग हो चुकी है दिल्ली में 4,59,000, लगभग 4.5 लाख टेस्टिंग भी हो चुकी है। और ये आप देख सकते हो पूरा आर्टिकल इसमें कि ये जो भी लोग आएंगे घर पे वो 2 पर्सन आएंगे, एक टेक्नीशियन होगा ब्लड सैंपल लेने के लिए, एक सर्वे को समझाने के लिए एक व्यक्ति होगा। और ये है कि अगर ये 6 जुलाई तक ये सर्वे होना है और इसका रिजल्ट आ जाएगा रिवाइज, और ये रिवाइज्ड एंड रिस्पॉन्स प्लान जो है उसका है ये। और ये है कि इससे पहले भी एक सर्वे हो चुका है जिसमें 500 पीपल का लिया गया था और ज़्यादातर उसमें पॉजिटिव आए थे। अच्छा, एक आर्टिकल है CBSE का जो स्कीम आई है उससे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो अफेक्टेड लोग थे, बच्चे थे, उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर 1 और 2 ही एग्ज़ाम दिए, या काफ़ी बच्चों ने तो 1 एग्ज़ाम दिया है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। मतलब दिक्कत ये होगी कि उनका दिक्कत कुछ नहीं कि उनका असेसमेंट जो होगा वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से होगा। ये आर्टिकल में लिखा है कि उन्हें ये विल अफेक्ट स्टूडेंट्स ऐसा करके, ठीक है। तो ये हालांकि उनका जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे उनका हो जाएगा।
जो हिंदूराव हॉस्पिटल है जो एनडीएमसी के अंडर में आता है, उस उन्होंने नॉन पेमेंट के सैलरी के लिए या फिर जो अभी इसको कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल्स वगैरह जो अभी यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके वो नहीं हो रहे, तो उन्होंने इसके लिए थोड़ा सा जो है प्रोटेस्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, चीफ मिनिस्टर सेज सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। दिल्ली में जो है उन्होंने कहा है कि जो भी होम आइसोलेशन में जा रहे हैं उनको ऑक्सीमीटर्स वगैरह ये भी भेजे जा रहे हैं, और उसमें ये है कि 3000 पर डे अभी केसेस आ रहे हैं, और हमने जबकि 3 गुना जो है टेस्टिंग बढ़ा दी है। पहले हम 5-6 हज़ार टेस्टिंग करते थे, आज की डेट में हम 18 से 20 हज़ार टेस्टिंग कर रहे हैं, और उस हिसाब से पहले 2000 से 2500 केस आते थे, आज की डेट में 3 से 3500 आ रहे हैं, यानी उतने नहीं बढ़े जितनी टेस्टिंग बढ़ गई है। तो जबकि आज की डेट में 13,500 बेड में से 6,000 जो यूज़ किए जा रहे हैं, और बाकी ये पूरा आर्टिकल कहता है कि अगर हम इतने ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ा भी दें, 1-2 लाख हो जाएंगे फ्यूचर में, तो भी अगर केसेस इतने नहीं बढ़ते हैं तो हम मतलब कम, ये फेवरेबल थिंग है हमारे लिए। और अब तक जो है 74,000 में से 45,000 तो रिकवर हो चुके हैं, और ये आगे देखो कि 450 बेड्स के एक और बुराड़ी में हॉस्पिटल बना लिया गया है, और एलएनजेपी के सामने भी एक फैसिलिटी बनाई गई है 100 बेड्स की कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। इसके बाद ये नेक्स्ट आर्टिकल देख सकते हो आप, इसमें नेक्स्ट आर्टिकल है कि टीचर्स जो हैं कोविड-19 की ड्यूटी पर हैं, हाईकोर्ट ने कहा है वो भी कोरोना वॉरियर्स हैं। अगर उनकी सैलरी नहीं मिलती है, एक तो वो काफ़ी नोबल प्रोफेशंस में हैं, और अगर उनकी सैलरी नहीं मिलती है कोरोना की ड्यूटी करने के बावजूद, तो ये उनको मतलब उनको जो है कोविड-19 वॉरियर्स के ट्रीट किया जा सकता है, एक तरह से कहा जा सकता है। इसके बाद एक और आर्टिकल है, हायर नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ विद डीएसबी रजिस्टर्ड, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो अभी ये एक ऑर्डर आया था, आप इसमें देखो कि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑल फाइनर एमडी, एमएस, डीएनबी और नर्सिंग स्टाफ जो है पीजी और यूजी वाले, उनको लगाया जाए 6 मंथ्स की ड्यूटी पर, तो कोविड-19 की। और मतलब जो है, तो जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो हैं जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है, उनसे रिकमेंडेशन मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा है कि एक बार उनका जो है एग्ज़ाम हो जाए, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एक बार एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी डिले हो गया है। तो जो कि एग्ज़ाम जो होना है 10 जुलाई को होना है इसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और 14 जुलाई को इसका होना है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। तो इस तरीके से उसके बाद जो है इनको लगा लिया जा सकता है, और काफ़ी रिकमेंडेशन दी है कि उनका एग्ज़ाम्स हो जाए फिर लगा लिया जाए।